जब मार्केट को जीतने के लिए तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो शायद तुम ये नहीं जानते कि असली दुश्मन चार्ट पर नहीं तुम्हारे अंदर छिपा है। हर बार जब तुम कहते हो मैं तो जानता था ये स्टॉक ऊपर जाएगा, हर बार जब तुम कहते हो मार्केट गलत है मैं सही हूं, और हर बार जब एक लॉस के बाद तुम्हारा अहंकार तुम्हें एक और ट्रेड लेने पर मजबूर करता है, यही है वह दुश्मन जिसका नाम है ईगो। इस दुनिया में हर ट्रेडर दो युद्ध लड़ रहा है, एक मार्केट से और एक अपने ईगो से, और अक्सर हम मार्केट से पहले अपने ईगो से हार जाते हैं। रयान हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी बताती है कि कैसे हमारा अहंकार हमारी सबसे बड़ी सफलताओं को भी राख में बदल सकता है। लेकिन आज हम इस किताब को अलग नजरिए से पढ़ेंगे, एक ट्रेडर की आंखों से, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी पैटर्न तब तक काम नहीं करता जब तक तुम अपने ईगो को कंट्रोल करना नहीं सीखते। तुमने कितनी बार कहा है मेरा एनालिसिस ठीक था, बस मार्केट ही मेरे खिलाफ गया? कितनी बार तुमने सोचा है मैं वैसे ही नेचुरल ट्रेडर हूं, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं? और कितनी बार तुमने किसी बड़े प्रॉफिट के बाद सोचा है अब मैंने मार्केट को समझ लिया है? यह सब ईगो के प्यारे प्यारे झूठ हैं जो हमें बर्बादी की तरफ धकेलते हैं। रयान हॉलिडे कहते हैं ईगो हमारा दुश्मन है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है, और ट्रेडिंग में वास्तविकता से दूर होना मतलब है अपना हार्ड अर्न्ड कैपिटल खोना। तुम्हारा ईगो तुम्हें कहता है कि तुम मार्केट से स्मार्ट हो, तुम्हारा ईगो कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ डरपोकों के लिए है, तुम्हारा ईगो चिल्लाता है कि तुम बिना किसी ट्रेनिंग के भी नेक्स्ट वॉरेन बफेट बन सकते हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मार्केट में कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हकीकत यह है कि सबसे बड़े ट्रेडर्स भी लगातार सीखते रहते हैं। हकीकत यह है कि रिस्क मैनेजमेंट ही असली गेम है, और हकीकत यह है कि तुम्हारा ईगो तुम्हें इन सच्चाइयों से दूर भगाता है। एक ट्रेडर के लिए ईगो उस तेज धूप में चमकने वाली तलवार जैसा है, चमकदार, आकर्षक, लेकिन खुद को ही काटने वाला। रयान हॉलिडे कहते हैं ईगो हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों से अंधा कर देता है, और ट्रेडिंग में इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता। जब तुम्हारा ईगो तुम्हें यह दिखाना बंद कर देता है कि तुम कहां गलत हो, तब तुम्हारा अकाउंट भी अनबाउंडेड लॉसेस से भरने लगता है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मार्केट में पैसा लगाया था, तुम्हारे अंदर कितना उत्साह था, कितनी खुशी थी, कितनी सीखने की भूख थी। तुम मार्केट के हर मूवमेंट को समझना चाहते थे, तुम नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए घंटों बैठ सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? तुमने कुछ ट्रेड्स जीते, तुम्हें लगा कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारा ईगो बढ़ने लगा और तुम्हारा सीखना कम हो गया। रयान हॉलिडे इसे सक्सेस ट्रैप कहते हैं, जब थोड़ी सी सफलता तुम्हें इतना अहंकारी बना दे कि तुम सीखना ही बंद कर दो। याद रखो, मार्केट कभी भी किसी के ईगो को लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देता। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी मार्केट के कानूनों के सामने झुकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं मैं हमेशा यह सोचता हूं कि अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध खेल रहा हूं जो मेरे से ज्यादा स्मार्ट और अनुभवी है, तो मैं क्या करूंगा? यह है ह्यूमिलिटी, ईगो का विपरीत, और यही वह क्वालिटी है जो एक मीडियोकर ट्रेडर को ग्रेट ट्रेडर बनाती है। तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी में कहां खड़े हो? क्या तुम अभी भी रिलायंस के चार्ट को 1 घंटा देखकर कहते हो मुझे पता है कल कहां जाएगा? क्या तुम अभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? क्या तुम अभी भी अपने लॉसेस को बुरी किस्मत और प्रॉफिट्स को अपनी जीनियस का नतीजा मानते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारा ईगो तुम्हारे अकाउंट को खा रहा है, और तुम्हें इसे पहचानना होगा। ईगो का पहला लक्षण है नॉलेज को रिजेक्ट करना। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, तुम्हें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। तुम विवेकानंद के उस फेमस कोट को भूल जाते हो जिसमें वे कहते हैं जो इंसान कहता है मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, वह ना समझ है। इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी रोज सीखते हैं। वे अपने मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, वे दूसरे ट्रेडर्स से सीखते हैं, वे अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर बात नोट करते हैं। लेकिन ईगो से भरा ट्रेडर, वह तो बस अपनी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दूसरों को दिखाता है, वह अपने लॉसेस छिपाता है, वह हर ट्रेड के पीछे सिर्फ लक देखता है, सिस्टम नहीं। और यही वह जगह है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। रयान हॉलिडे कहते हैं प्राइड लीड्स टू अ फॉल ऑलवेज, और ट्रेडिंग के इतिहास में हमने कई बार इसे देखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक हेज फंड जिसमें 2 नोबेल प्राइज विनर्स के साथ वॉल स्ट्रीट के दिग्गज थे, वह सिर्फ ईगो के कारण ही डूब गया। उन्होंने सोचा कि वे इतने स्मार्ट हैं कि मार्केट उनके मॉडल के अनुसार ही चलेगा, लेकिन मार्केट ने उन्हें सिखाया कि ईगो के सामने कोई डिग्री, कोई अवार्ड, कोई पोजीशन टिक नहीं सकती। अब सोचो, अगर नोबेल प्राइज विनर्स भी ईगो के कारण ट्रेडिंग में फेल हो सकते हैं,
तो हम जैसे साधारण ट्रेडर्स कितने वल्नरेबल हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ईगो को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। नहीं, ईगो हमारे डीएनए में है, हमें बस इसे पहचानना है और इससे लड़ना है, हर ट्रेड, हर दिन, हर घंटे। तो आइए देखें रयान हॉलिडे हमें क्या सिखाते हैं और यह सीख हमारे ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई होती है। पहला लेसन, हम अक्सर अपने आप को वह मान लेते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि कई नए ट्रेडर्स खुद को वॉरेन बफेट या रे डालियो समझने लगते हैं, जबकि वे अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। वे बिना प्रैक्टिस के, बिना डिसिप्लिन के, बिना सिस्टम के बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं और फिर जब लॉस होता है तो वे हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये ईगो है जो तुम्हें अपनी असली पोजीशन से अंधा कर देता है। एक ट्रू ट्रेडर वह होता है जो जानता है कि वह अभी लर्निंग फेज में है। वह छोटे लॉट साइज से ट्रेड करता है। वह हर ट्रेड को अपनी एजुकेशन का हिस्सा मानता है, न कि अपनी जीनियस दिखाने का मौका। और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर लॉस से सीखता है, न कि लॉस के बाद अपने ईगो को बचाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और तुमने सोचा था ये तो बस टेम्पररी फॉल है, मैं पोजीशन होल्ड करता हूं। वह तुम्हारा ईगो था जो कह रहा था मैं गलत नहीं हो सकता। और फिर क्या हुआ? पोजीशन और नीचे गई और तुम्हारा छोटा सा लॉस अब बड़ा हो गया। ये ईगो की कीमत है जो हमेशा तुम्हारे कैपिटल से चुकाई जाती है। रयान हॉलिडे ने एक बहुत पावरफुल बात कही है। ईगो हमारे बीच और दुनिया के बीच एक स्क्रीन है जो हमें वास्तविकता को देखने से रोकती है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि ईगो हमें प्राइस एक्शन की सच्चाई देखने से रोकता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में हो रहा है। हम चार्ट में सिर्फ अपनी थ्योरी के सपोर्ट में पैटर्न्स ढूंढते हैं और विपरीत संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वह होता है जो चार्ट्स को अपने ईगो की आंखों से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की आंखों से देखता है। वह हर संभावना को कंसिडर करता है। वह अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता बल्कि मार्केट से सीखने की कोशिश करता है। और जब मार्केट उसकी थ्योरी के खिलाफ जाता है तो वह अपने ईगो को एक तरफ रख देता है और अपनी थ्योरी बदल लेता है। हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हम 3 फेजेस से गुजरते हैं। एस्पिरेशन, जब हम शुरू करते हैं, सक्सेस, जब हमें कुछ जीत मिलती है, और फेलियर, जब हम बड़े लॉसेस झेलते हैं। और रयान हॉलिडे कहते हैं कि ईगो इन तीनों फेजेस में हमारा दुश्मन बनता है। जब हम एस्पिरेशन फेज में होते हैं तो ईगो हमें सीखने से रोकता है। हम तेजी से सक्सेस चाहते हैं और बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और हमें वह रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए जो हर नए ट्रेडर को करने चाहिए। इसके बजाय हमें छोटे लॉट साइज से शुरू करना चाहिए, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट करना चाहिए बिना पैसे गंवाए। जब हम सक्सेस फेज में होते हैं तो ईगो हमें अहंकारी बना देता है। हम सोचते हैं कि हमारी जीत हमारी जीनियस का परिणाम है, न कि सिस्टम का या कभी कभी बस लक का। हम रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। हम बड़े बड़े बेट्स लगाने लगते हैं और हम अपने सफल ट्रेड्स के बारे में सबको बताते फिरते हैं, जो ईगो को और फीड करता है। हालांकि महान ट्रेडर्स जानते हैं कि सक्सेस विनम्रता के साथ आना चाहिए, न कि अहंकार के साथ। और जब हम फेलियर फेज में होते हैं तो ईगो हमें रिकवर होने से रोकता है। हम अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। मार्केट मैनिपुलेटेड था, ब्रोकर ने धोखा दिया, टाइमिंग बुरी थी। हम उस फीडबैक को इग्नोर करते हैं जो हमें बेहतर ट्रेडर बना सकता है। इसके बजाय हमें अपने ईगो को एक तरफ रखना चाहिए और पूछना चाहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ट्रेडिंग में ईगो से लड़ने के लिए यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, रयान हॉलिडे के सबक से प्रेरित। सबसे पहले, बात कम, सुनो अधिक। अपने आइडियाज को हर जगह पोस्ट करने के बजाय दूसरे अनुभवी ट्रेडर्स को सुनो। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में शेखी बघारने के बजाय उसे परफेक्ट करो। जो ट्रेडर हर समय अपनी जीत के बारे में बात करते हैं वे अक्सर अपने ईगो को फीड कर रहे होते हैं, न कि अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे होते हैं। दूसरा, फॉलो अ प्रोसेस, नॉट अ पैशन। ईगो वाले ट्रेडर्स पैशन से ट्रेड करते हैं। वे अपनी फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। वे अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, चाहे उनकी फीलिंग्स कुछ भी कहें। अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है इस लेवल पर सेल करो तो सेल करो, चाहे तुम्हारा ईगो कहे यह आगे भी बढ़ेगा। तीसरा, कैनवास स्ट्रैटेजी। रयान हॉलिडे कहते हैं कि सफल लोग कैनवास स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं।
जैसे एक खाली कैनवास पेंटिंग के लिए तैयार रहता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज और नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहना चाहिए। ईगो तुम्हें फिक्स्ड माइंडसेट में लॉक कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें बेहतर ट्रेडर बनाता है। चौथा, लव द प्रैक्टिस नॉट द रिजल्ट। ईगो वाले ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। वे हर दिन अपना P&L चेक करते हैं और उससे अपना वर्थ मेजर करते हैं। लेकिन ट्रू ट्रेडर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आएगा ही। वे अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स कुछ भी हों। और पांचवां, प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन। रयान हॉलिडे का यह सबक ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम प्रॉफिट में हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब अपने ईगो को चेक करो। पोजीशन साइज बढ़ाने से पहले अपने सिस्टम का रीअसेसमेंट करो। दूसरों की राय को डिसमिस करने से पहले 1 मिनट सोचो। जब तुम सफल हो तभी ईगो से लड़ना शुरू करो। इंतजार मत करो जब तक वह तुम्हारे पूरे अकाउंट को बर्बाद न कर दे। तो हम कैसे अपने ईगो को ट्रेडिंग से दूर रखें? रयान हॉलिडे एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता ईगो का विपरीत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपनी लिमिटेशंस जानते हो और तुम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। जब तुम विनम्रता के साथ ट्रेड करते हो तो तुम अपने एनालिसिस पर 100% भरोसा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गलत भी हो सकते हो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मार्केट तुमसे बड़ा है। अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, भले ही तुम्हारी फीलिंग्स कुछ और कहती हो। फीडबैक और क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हो क्योंकि तुम बेहतर बनना चाहते हो। अपने सक्सेस का क्रेडिट सिस्टम और डिसिप्लिन को देते हो, न कि अपनी जीनियस को। स्टॉक मार्केट में एक पुराना सेइंग है, मार्केट हर ईगो के लिए एक वेटिंग ग्रेव है। हर रोज हजारों ट्रेडर्स अपने ईगो के कारण पैसा खोते हैं। वे सोचते हैं कि वे मार्केट से स्मार्ट हैं। वे सोचते हैं कि उनका टेक्निकल एनालिसिस इनफैलिबल है। वे सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए नहीं है। और हर रोज मार्केट उन्हें सिखाता है कि ईगो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो, जैसा कि रयान हॉलिडे बताते हैं, एक ड्रग की तरह है। ये अच्छा फील कराता है। जब हम कहते हैं मैंने सही प्रिडिक्ट किया था, तो हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन हर नशे की तरह ईगो का हैंगओवर भी बहुत पेनफुल होता है। ब्लोन अप अकाउंट्स, बड़े लॉसेस और एक डिस्ट्रॉयड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमारे अंदर का ईगो अक्सर हमसे कहता है, तू स्पेशल है, तुझे उन रूल्स की जरूरत नहीं जो दूसरे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। तू अभी बहुत प्रॉफिट मिस कर रहा है, जल्दी कर ले एक बड़ा ट्रेड, सिर्फ एक बार और घुमा ले, इस बार तू पकड़ लेगा बड़ा मूव। रिस्क मैनेजमेंट, वो तो डरपोक लोगों के लिए है, तू तो नेचुरल ट्रेडर है। जब भी तुम अपने अंदर इन आवाजों को सुनो, समझ लो कि यह तुम्हारा ईगो तुम्हें ट्रैप में फंसा रहा है। यह तुम्हें उन लॉसेस की तरफ ले जा रहा है जो तुम्हें सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी बर्बाद कर देंगे। रयान हॉलिडे कहते हैं, ईगो से लड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को याद दिलाना कि तुम अभी भी सीख रहे हो। एक ट्रेडर के रूप में तुम हमेशा सीखते रहोगे। मार्केट हमेशा बदलता है, न्यू पैटर्न्स इमर्ज होते हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, तो वही वह क्षण है जब तुम्हारा ईगो तुम्हें ट्रैप में फंसा चुका है। ट्रेडिंग में विनम्रता का मतलब है हर दिन मार्केट के सामने एक स्टूडेंट की तरह आना, न कि एक मास्टर की तरह। यह मानना कि तुम हमेशा सीख सकते हो, हमेशा इंप्रूव कर सकते हो, और यह समझना कि ट्रेडिंग में असली विजय पैसे से नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल से आती है। रयान हॉलिडे की किताब का एक और सबक है, पर्पस इज द एंटीडोट टू ईगो। जब हमारे पास एक क्लियर पर्पस होता है तो ईगो का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में अक्सर हमारा पर्पस भटक जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, या अपने कौशल को चुनौती देने के लिए। इसके बजाय हमारा फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स, ब्रैगिंग राइट्स या ईगो बूस्ट पर शिफ्ट हो जाता है। अपने ट्रेडिंग पर्पस को याद रखो। अगर तुम्हारा गोल है 20 सालों में एक सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो बिल्ड करना, तो एक ट्रेड का रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारा गोल है एक कंसिस्टेंट सिस्टम डेवलप करना, तो एक लूजिंग स्ट्रीक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अपने पर्पस को फोकस में रखो और ईगो का प्रभाव कम हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रयान हॉलिडे बनाते हैं,
मृत्यु वाले लोग सीख नहीं सकते। ईगो वाले ट्रेडर्स अक्सर मार्केट डेड हो जाते हैं। वे लॉसेस से सीखना बंद कर देते हैं, वे फीडबैक स्वीकार नहीं करते और वे अपनी गलतियों से फेस टर्न अवे कर लेते हैं। दूसरी ओर विनम्र ट्रेडर्स हमेशा जीवित रहते हैं। वे हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वे अपने मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं और वे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। अगर तुम अपनी ट्रेडिंग में जीवित रहना चाहते हो तो ईगो को डेथ ऑफ लर्निंग मत बनने दो। हर लॉस को एजुकेशनल फीस की तरह देखो, हर मिस्टेक को एक लेसन की तरह देखो और हर सक्सेस को सिस्टम के फॉलो करने का नतीजा मानो, न कि अपनी जीनियस का। ईगो से जुड़ा एक कॉमन ट्रेडिंग सिनारियो सोचो। तुमने एक स्टॉक में बहुत रिसर्च के बाद पोजीशन ली। तुम्हारा एनालिसिस सही था, टाइमिंग सही थी और स्टॉक ऊपर जाने लगा। तुम्हारा ईगो बढ़ने लगा। तुमने सोचा मैं तो मार्केट की भाषा समझने लगा हूं, और फिर अचानक न्यूज आई और स्टॉक गिरने लगा। तुम्हारा ईगो तुम्हें होल्ड ऑन कहता है, इसे पकड़ के रख, तू सही है, मार्केट गलत है। और तुम होल्ड करते हो और होल्ड करते हो जब तक कि लॉस इतना बड़ा नहीं हो जाता कि तुम्हें एग्जिट करना ही पड़े। दूसरी ओर यही सीन एक विनम्र ट्रेडर के साथ कैसे प्ले आउट होगा। वह भी समान रिसर्च करता है और पोजीशन लेता है। जब स्टॉक ऊपर जाता है वह थोड़ा खुश होता है, लेकिन जानता है कि यह सिर्फ एक ट्रेड है। जब न्यूज आती है और स्टॉक गिरने लगता है, वह अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करता है। वह जानता है कि वह गलत हो सकता है और वह अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसका ईगो उसके डिसीजन में बाधा नहीं बनता। ट्रेडिंग में ईगो का एक और खतरनाक रूप है विनिंग फॉर विनिंग सेक। कई ट्रेडर्स सिर्फ जीतने के लिए ट्रेड करते हैं, न कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। वे हर ट्रेड में राइट होना चाहते हैं, हर क्षण प्रॉफिट देखना चाहते हैं, और यह बिहेवियर उन्हें पुअर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की ओर ले जाता है। वे अपने स्टॉप लॉस मूव करते हैं, वे अपने प्रोसेस से डिविएट होते हैं और वे अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। विनम्र ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग में विनिंग परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं। वे समझते हैं कि अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो तुम केवल 40% ट्रेड्स जीतकर भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। उनका ईगो उन्हें हर ट्रेड में राइट होने के लिए प्रेशर नहीं डालता। वे जानते हैं कि लॉन्ग गेम में सक्सेस ही असली लक्ष्य है। रयान हॉलिडे ने एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस लिखा है जो हर ट्रेडर को अपने स्क्रीन पर लगा लेना चाहिए। ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। ईगो तुम्हें उस सक्सेस से दूर ले जाता है जो तुम चाहते हो, और अक्सर उसे भी नष्ट कर देता है जो तुम पहले से पा चुके हो। एक ट्रेडर के रूप में तुम प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, लेकिन ईगो तुम्हें इमोशनल डिसीजंस की ओर ले जाता है जो प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप करना चाहते हो, लेकिन ईगो तुम्हें इंपल्सिव ट्रेड्स की ओर धकेलता है। तुम मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हो, लेकिन ईगो तुम्हें अपनी सीमित समझ पर अधिक भरोसा करवाता है। ईगो ट्रेडिंग में अनस्टेबल जीत भी दे सकता है। कुछ ट्रेडर्स अपने ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस के दम पर बड़े रिस्क लेते हैं और कभी कभी जीत भी जाते हैं, लेकिन यह जीत टिकती नहीं है। एक पुराना ट्रेडिंग कहावत है, मार्केट वह जगह है जहां ईगो से भरे लोग अपना पैसा विनम्रता से भरे लोगों को ट्रांसफर करते हैं। अंततः ईगो से चलने वाला ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाता है, जबकि विनम्रता से चलने वाला ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव करता है और फाइनली थ्राइव करता है। तो अब सवाल यह है, अपने ईगो को ट्रेडिंग से कैसे अलग रखें, कैसे विनम्रता से ट्रेड करें? यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखो। हर ट्रेड के बाद अपने थॉट प्रोसेस, इमोशंस और रिजल्ट्स को नोट करो। इससे तुम्हें अपने ईगो ड्रिवन डिसीजंस को पहचानने में मदद मिलेगी। ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। अपना प्लान लिख कर रखो, जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स शामिल हों। फिर इस प्लान को फॉलो करो, चाहे तुम्हारा ईगो कुछ भी कहे। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ो जो तुम्हारे ईगो को चैलेंज कर सके। किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी स्ट्रैटेजी और डिसीजंस पर फीडबैक लो जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड ना हो। स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज करो। स्टॉप लॉस तुम्हारे ईगो का एंटीडोट है। वे कहते हैं, हां, तुम गलत हो सकते हो और यहां तक कि तुम्हारा नुकसान भी सीमित रहेगा। स्मॉल ट्रेड साइज यूज करो। बड़े पोजीशन साइज ईगो को फीड करते हैं। छोटे पोजीशन साइज से ट्रेड करो, खासकर जब तुम्हें अपने ईगो से लड़ने में मुश्किल हो रही हो। अपने सक्सेस और फेलियर पर रिफ्लेक्ट करो।
हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या यह स्किल थी या लक? हर लूजिंग ट्रेड के बाद खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ट्रेडिंग मीडिया और सोशल मीडिया से ब्रेक लो। कांस्टेंट मार्केट न्यूज और ट्रेडिंग सक्सेस स्टोरीज का बॉम्बार्डमेंट तुम्हारे ईगो को बढ़ा सकता है। कभी कभी स्विच ऑफ करो और अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर फोकस करो। मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करो। मेडिटेशन तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, जिसमें वे ईगो ड्रिवन थॉट्स भी शामिल हैं जो तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अपने ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग हीरोज के बारे में पढ़ो। सबसे बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जैसे रे डालियो, पॉल ट्यूडर जोन्स या वॉरेन बफेट विनम्रता के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनसे सीखो। अपने आप को अपने शब्दों से रिमाइंड कराओ। अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर एक नोट स्टिक करो जिस पर लिखा हो, ईगो इज द एनिमी, या ट्रेड विथ ह्यूमिलिटी, या फिर रयान हॉलिडे का फेमस कोट, प्राइड लीड्स टू ए फॉल। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से पूछो, अगर मेरा ईगो इस डिसीजन को ड्राइव कर रहा है तो क्या होगा? हर बड़े ट्रेड से पहले, हर स्टॉप लॉस मूव करने से पहले, हर एक्स्ट्रा रिस्क लेने से पहले अपने आप से यह क्वेश्चन पूछो। अगर जवाब हां है तो पॉज करो और रीइवैल्यूएट करो। रयान हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमें यह समझने से रोकता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। एक ट्रेडर के रूप में अपनी लिमिटेशंस को पहचानना और स्वीकार करना तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। हो सकता है कि तुम शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में अच्छे न हो सकता है कि तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से न आता हो सकता है कि तुम्हारा इमोशनल टेम्परामेंट स्कैल्पिंग के लिए सूटेबल ना हो। इन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना और उनके आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना तुम्हें एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है। लिमिटेशंस स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि तुम हार मान लो या ग्रोथ करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम वहां से शुरू करो जहां तुम वास्तव में हो, न कि वहां से जहां तुम्हारा ईगो सोचता है कि तुम हो। एक बिगिनर ट्रेडर को एक बिगिनर ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहिए, छोटे पोजीशन साइज, सिंपल स्ट्रैटेजीज और सावधानी के साथ। ईगो सोचता है कि तुम बिगिनर होने के बावजूद एक एक्सपर्ट की तरह ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये ईगो ही है जो तुम्हारे लर्निंग कर्व को लंबा बना देता है और तुम्हारा पैसा खा जाता है। ईगो के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक तब होता है जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई ईगो नहीं है। जैसे रयान हॉलिडे कहते हैं, द एब्सेंस ऑफ ईगो इज एन ईगो इटसेल्फ। जब हम सोचते हैं मैं तो ईगो फ्री हूं, मैं पूरी तरह से डिटैच ट्रेडिंग करता हूं, तो वह भी ईगो ही है जो बोल रहा है। इसीलिए खुद से कभी यह ना कहो कि तुम्हारा ईगो तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर प्रभाव नहीं डालता। इसके बजाय अपने ईगो की मौजूदगी को स्वीकार करो और फिर हर रोज उससे लड़ो। यह एक निरंतर संघर्ष है, जैसे जिम में वर्कआउट की तरह। जितना ज्यादा तुम अपने ईगो को चैलेंज करोगे, उतना ही मजबूत तुम्हारा माइंडसेट होगा। कभी कभी ईगो से लड़ना मतलब अपनी सफलता की कहानियों को न सुनाना। जब तुम एक बड़ा प्रॉफिट हिट करते हो तो तुम्हारे अंदर का ईगो तुम्हें उसके बारे में सबको बताने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन विनम्र ट्रेडर जानते हैं कि सफलता के बारे में बात करना अक्सर अपने ईगो को फीड करने का एक तरीका है। जैसे रयान हॉलिडे कहते हैं, टॉक डिप्लीट्स अस, साइलेंस एनर्जाइजेस अस। इसके बजाय अपनी सफलता को अपने आप तक रखो और इस एनर्जी का उपयोग अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने के लिए करो। प्रॉफिट के बारे में बात करने वाले ट्रेडर्स से बचो और उन ट्रेडर्स से सीखो जो अपने प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रयान हॉलिडे बनाते हैं, ईगो ऑफ्टन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एक्सेप्टिंग हेल्प। ट्रेडिंग में यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर नए ट्रेडर्स को एडवाइस देना चाहते हैं, लेकिन ईगो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करने से रोकता है। मैं खुद सीख लूंगा या मेरा अप्रोच अलग है, ये वे एक्सक्यूजेस हैं जो ईगो बनाता है ताकि हम दूसरों से सीखने से बच सकें। सफल ट्रेडर्स हमेशा दूसरों से सीखते हैं। वे अपने मेंटोर्स, पीयर्स और यहां तक कि बिगिनर्स से भी सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर एक्सपीरियंस, हर पर्सपेक्टिव और हर ऑब्जर्वेशन उन्हें एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है। ईगो तुम्हें अकेले रहने के लिए प्रेरित करता है, जबकि विनम्रता तुम्हें सीखने और ग्रो करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखो, सफल ट्रेडर्स अक्सर विनम्र ट्रेडर्स होते हैं। वे मानते हैं कि वे मार्केट से बड़े नहीं हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वे गलत हो सकते हैं। वे अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं और वे अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रोसेस और डिसिप्लिन को देते हैं, न कि अपनी जीनियस को। अंत में रयान हॉलिडे का एक अंतिम सबक,
Ego is the enemy of what you want and of what you have. It represents the false promises of money, of fame, of achievement. ट्रेडिंग में ईगो तुम्हें वादा करता है कि तुम एक बड़ा ट्रेड करके अमीर हो सकते हो। यह तुम्हें बताता है कि तुम मार्केट को फिगर आउट कर चुके हो। यह तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हारी स्टाइल यूनिक और स्पेशल है। लेकिन ये सब झूठे वादे हैं। असली ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे आती है, एक डिसिप्लिन प्रोसेस के माध्यम से, जिसमें विनम्रता की गहरी झलक होती है। यह एक ईगो में फंसे प्रॉफिट से नहीं, बल्कि एक शांत माइंड से ली गई ट्रेड से आती है। ट्रेडिंग में ईगो के साथ क्या करना है, इस पर रयान हॉलिडे के वर्ड से बेहतर कोई बात नहीं कह सकता। ईगो इज नॉट सम डीप ट्रूथ, इट्स अ डिल्यूजन। इट्स नॉट अ फीचर, इट्स अ बग इन द सिस्टम। तुम्हारे ट्रेडिंग सिस्टम में ईगो एक बग है जिसे फिक्स करना जरूरी है, न कि एक फीचर जिसे सेलिब्रेट करना है। अगर तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगला लेवल देखना चाहते हो तो अपने ईगो को साइड में रखो। ट्रेडिंग को प्रॉफिट बनाने के एक मैकेनिकल एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करो, न कि अपने वर्थ या स्मार्टनेस के प्रूफ के रूप में। जब ईगो को दूर रखा जाता है तो ट्रेडिंग एक एकदम अलग एक्सपीरियंस बन जाता है, ज्यादा शांत, ज्यादा प्रॉफिटेबल और ज्यादा सस्टेनेबल। अपने ईगो को ट्रेडिंग स्क्रीन के दूसरी तरफ रखो और देखो कैसे तुम्हारा जर्नी ट्रांसफॉर्म होता है। अगर तुम इस वीडियो से आज कुछ सीख कर जाते हो तो सीखो कि हर बड़े प्रॉफिट के पीछे विनम्रता है, न कि अहंकार। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक ऐसा इंसान है जो अपने ईगो से लड़ता है और विजयी होता है। और हर ट्रेडिंग अकाउंट जो लंबे समय तक सर्वाइव करता है, उसके पीछे एक ऐसा माइंडसेट है जो ईगो को दुश्मन मानता है, न कि रास्ता दिखाने वाला। अब हर बार जब ट्रेड करो तो अपने आप से पूछो, मैं अपने ईगो से ट्रेड कर रहा हूं या अपने सिस्टम से? और अगर जवाब ईगो है तो एक कदम पीछे हटो, क्योंकि ईगो अगर कहीं उपयोगी हो सकता है तो वह ट्रेडिंग नहीं है। अब मैं आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।